समुद्र मंथन की कहानी। समुद्र मंथन हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है जो भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में वर्णित है। इस कथा का मुख्य उद्देश्य अमृत की प्राप्ति था, जो देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष का कारण बना। कहानी के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवता अपनी शक्तियां खो बैठे और असुरों से युद्ध में हारने लगे। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन से अमृत निकलेगा जिसे पीने से देवता अमर हो जाएंगे और अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त कर लेंगे। समुद्र मंथन के लिए तैयारियां। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थापित किया, लेकिन वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। इसके बाद मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन से उत्पन्न वस्तुएं। समुद्र मंथन के दौरान अनेक अद्भुत वस्तुएं निकलीं। हलाहल विष सबसे पहले अत्यंत विषैला हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपनी कंठ में धारण किया। इससे उनका कंठ नीला हो गया, वे नीलकंठ कहलाए। कामधेनु गाय, यह एक दिव्य गाय थी जो हर प्रकार की इच्छा पूरी करने वाली थी। ऐरावत हाथी, यह सफेद रंग का दिव्य हाथी था जिसे भगवान इंद्र ने प्राप्त किया। उच्च श्रवा घोड़ा, ये सफेद रंग का एक अद्वितीय घोड़ा था। कल्पवृक्ष, यह एक दिव्य वृक्ष था जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला था। लक्ष्मी जी, देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में चुना। वारुणी, असुरों के लिए उत्पन्न मदिरा। चंद्रमा, समुद्र मंथन से चंद्रमा भी निकले जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। अमृत कलश, अंत में अमृत का कलश निकला जिसे लेकर दैत्य और देवता दोनों संघर्ष करने लगे। अमृत का वितरण। अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच विवाद होने लगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को मोहित कर दिया। उन्होंने चालाकी से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। हालांकि राहु नामक एक असुर ने छल से अमृत पीने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में जाना गया, जो आज भी ग्रहों के रूप में माने जाते हैं। इस प्रकार देवताओं ने अमृत प्राप्त कर अपनी शक्तियां वापस पाईं और असुरों पर विजय प्राप्त की।